हाँ जी बच्चे। सो बच्चे वी वर डूइंग मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कर रहे थे। हमने दो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देख लिए थे। लास्ट क्लास में हमने मेथड पढ़ा है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमने नेम्ड रिएक्शंस की थी, एक स्वार्ट्स रिएक्शन की थी, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन की थी। थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये एक्चुअली बच्चे जो मेथड है, ये मेथड स्पेशली ब्रोमो अल्केन्स की प्रेपरेशन के लिए है, या अल्काइल ब्रोमाइड्स बोल दो, उनकी प्रेपरेशन के लिए है। सबसे पहले फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स बच्चे लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो फैट्स की फॉर्मेशन करते हैं। एनिमल बॉडीज में या प्लांट्स में फैट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड्स क्या हैं? दीज आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनसे फैट्स बनती हैं। फैट्स न्यूट्रिएंट है एक फैट, तो फैट फैटी एसिड से बनता है। तो फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में या इस रिएक्शन में हम जो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे वो कैसे बना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो बच्चे ये एक प्रोपेनोइक एसिड है, आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड की इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर मैं मेटल सिल्वर लगा दूं तो ये बन जाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोलते हैं। सो दैट विल क्या कहलाएगा ये साल्ट? अब इट विल बी ए साल्ट नाउ, और ये कहलाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका नेम देखूं तो ये नेम था, आपको पता है कि 3 कार्बन्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड होता है। 3 कार्बन्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड होता है। प्रोपेनोइक एसिड। और अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं तो ये जो आयन बचता है इसको प्रोपेनोइट आयन बोलते हैं। प्रोपेनोइट आयन। तो अगर मैं यहां पर सिल्वर मेटल लगा देता हूं तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया, तो इसको सिल्वर प्रोपेनोइट बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड सिल्वर प्रोपेनोइट। तो हम इसको एज ए वन ऑफ द रिएक्टेंट यूज करेंगे। तो एक तो है बच्चे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसकी हमने करवा देनी है ब्रोमिनेशन। इसको हमने ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देना है। और जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमीन को सॉल्वेंट CCl4 में रखना है आपने। सॉल्वेंट यूज करना है CCl4, और मिक्सचर को आपने कर देना है बच्चे रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब वेपर्स को आपने कूल करना है। तो इस मिक्सचर को, जब रिएक्शन मिक्सचर को हम रिफ्लक्स करेंगे तो आप देखोगे क्या होगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है एक्चुअली, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, ये खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। यहां से एक ब्रोमीन एटम आएगी और वो इतने पार्ट के साथ अटैच हो जाएगी, इतने पार्ट के साथ। तो इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2Br, ब्रोमो अल्केन या ब्रोमो इथेन बोल दो इसको, या इथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में इतने पार्ट की बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में सिल्वर और यहां जो एक ब्रोमीन एटम बची थी वो साथ में क्या बना लेंगे? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ऐसे हमें सिल्वर प्रोपेनोएट गिवन था बच्चे, दैट वाज सिल्वर प्रोपेनोएट या सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड गिवन था।
उसको हमने ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा देना है, सॉल्वेंट CCl4 लेना है, मिक्सचर को आपने रिफ्लक्स कर देना है, रिएक्शन मिक्सचर को आपने, तो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इतना पार्ट है जो वो ब्रोमीन के साथ जाएगा, यहां से एक ब्रोमीन एटम आएगा, तो इथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन प्लस सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन है बच्चे, जो ये रिएक्शन हंसदे का रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन का पूरा नेम है बोरोडाइन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बोरोडाइन हंसदे का रिएक्शन। तो ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टू मेक अल्काइल ब्रोमाइड्स। तो याद रखना बच्चे, इस रिएक्शन से हमेशा और ऑलवेज अल्काइल ब्रोमाइड्स की फॉर्मेशन होती है। जब हम अल्काइल ब्रोमाइड्स की फॉर्मेशन के लिए ये मेथड, ये रिएक्शन यूज करते हैं। अगर मैं यहां पर क्लोरीन यूज कर लेता, इन्होंने लिखा है कि अगर आप यहां पर क्लोरीन यूज कर लेते तो क्या ये रिएक्शन ना होती? ये रिएक्शन ऑब्वियसली हो जाती। तो यहां पर आपका इथाइल क्लोराइड बनता है ना, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है यहां पर होता क्या, जो इस रिएक्शन की यील्ड आनी है, जितनी मात्रा में, जितनी अमाउंट में ये अल्काइल ब्रोमाइड बना है, जितनी अमाउंट में, जितनी मात्रा में यहां पर इथाइल ब्रोमाइड बना है, उतनी अमाउंट में इथाइल क्लोराइड ना बनता। कहने का मतलब कि अगर आप अल्काइल क्लोराइड्स बनाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, उसकी यील्ड बहुत कम आएगी। तो इसीलिए ये रिएक्शन स्पेशली और स्पेशली ब्रोमो अल्केन्स की फॉर्मेशन के लिए यूज होती है। तो इसको बोरोडीन हंस देकर रिएक्शन बोला जाता है। ये नेम्ड रिएक्शन है, आपने बच्चे याद रख लेनी है। दैट वाज द थर्ड मेथड। अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। यस बच्चे, जो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, अगला इंपॉर्टेंट मेथड है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स ऑन अल्कीन्स। अल्कीन्स की हम रिएक्शन हैलोजन एसिड्स के साथ करवाते हैं। और ये जो मैकेनिज्म होता है, जो रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जब भी हैलोजन एसिड्स अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक, इस रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोला जाता है। इस रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोला जाता है। एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और कैसे अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए मेरे पास है इथीन। आपको पता है हैलोजन एसिड क्या होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो ये सारे के सारे आपके हैलोजन एसिड्स हैं। मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बच्चे, मैंने इसकी करवाई रिएक्शन। हाँ, तो देखो आगे, जब HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो आगे होगा क्या बच्चों? यहां से H पॉजिटिव आयन है, बिकॉज HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड के द्वारा ये कैटालाइज होगी रिएक्शन। एसिड अब दोनों में से किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। मान लीजिए एसिड इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। मतलब H पॉजिटिव आयन क्या था? H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रोफाइल था, उसने वन ऑफ द कार्बन पर अटैक किया, तो वहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच साइट जनरेट हो गई। तो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में आप देखोगे कि CH2, यहां हाइड्रोजन एसिड आ गया है, एसिड का हाइड्रोजन आ गया है, यहां CH2 इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर यहां से जो क्लोराइड आयन है ये अटैक करेगा। क्लोराइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक करता है। और ये डबल बॉन्ड ने साइट को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा दिए थे। तो यहां से बन जाएगा बच्चे आपका, ये तो बन जाएगा आपका CH3, ये बन जाएगा CH2Cl।
ठीक है, तो बच्चे इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जहां हेलोजन एसिड जब ऐड होते हैं टू एनी अल्कीन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो एसिड का प्रोटॉन है वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफाइल है, डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट, यहां पर क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। आप देख रहे हो ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है बीच रास्ते में, एंड देन जाकर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को बच्चे मैं दोबारा से लिख रहा हूं। अगर सिंपली मैं इसको बताना चाहूं, ये तो मैंने आपको चलो थोड़ा मैकेनिज्म के तौर पर बता दिया था। अगर सिंपली बताना चाहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि ये हेलोजन एसिड है इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक साइड पर हाइड्रोजन एक कार्बन पर हाइड्रोजन लग जाएगी, एक कार्बन पर हेलोजन क्लोरीन लग जाएगी या क्लोराइड आयन लग जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बना है, दैट विल बी CH2Cl। मान लीजिए इस कार्बन पर क्लोरीन लगी है तो CH2Cl, ये बन गया आपका CH3। तो क्या बन गया है बच्चे, ये आपका इथाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोइथेन, जो सिंपली क्लोरोइथेन आपका प्रोडक्ट बन गया है। अब ये तो था या ये तो चलो सही था अप टू 2 कार्बन्स, पर अगर आपके गिवन इथीन है जो अल्कीन है, सॉरी जो आपकी अल्कीन है वो अल्कीन 2 कार्बन से ज्यादा हो या अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, तब हेलोजन एसिड की एडिशन कैसे होगी। उसके लिए बच्चे एक रूल होता है मार्कोवनिकोव्स रूल। तो आओ देखते हैं इसको। यहां तो कोई बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर आपकी अल्कीन ऐसे है CH3, मतलब आपने prop 1 इन यूज की है, CH डबल बॉन्ड CH2, नाउ इट इज योर prop 1 इन, आपने इसमें हेलोजन एसिड ऐड करवाया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है। अब क्या है, अब यहां पर हाइड्रोजन के पास चॉइस है, हाइड्रोजन इस कार्बन पर भी अटैक कर सकती है, पहले जो एसिड H पॉजिटिव आयन एसिडिक आयन अटैक करेगा, कार्बन नंबर 1 पर भी अटैक कर सकती है, और ये अटैक यहां पर भी कर सकती है। तो अगर हाइड्रोजन ये फर्स्ट नंबर अटैक करती है यहां, तो हाइड्रोजन तो लगेगी यहां, Cl लगेगा इस कार्बन के साथ, इस सेकंड कार्बन के साथ। अगर ये 2 नंबर अटैक करती है, ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन, एक्चुअली प्रोटॉन मतलब इस कार्बन के ऊपर, फिर आपका जो क्लोराइड आयन है इस कार्बन के साथ लगेगा, मतलब प्रोडक्ट्स डिफरेंट बनेंगे। दोनों जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो मैं प्रोडक्ट्स में लिख भी देता हूं। तो एक तो प्रोडक्ट आपका बन रहा है या चांसेस हैं CH3 CHCl CH3, मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन, और एक आपका प्रोडक्ट बन रहा है जब H पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करता है। ये कैसे बना, ये कब बना, जब H पॉजिटिव ने 1 नंबर कार्बन पर अटैक किया था। अगर H पॉजिटिव 2 नंबर कार्बन पर अटैक करता है तो फिर हाइड्रोजन तो यहां आएगा, क्लोराइड आयन इस कार्बन के साथ जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा जब बन रहा है वो होगा दिस CH3 CH2 CH2Cl, इट विल बी 1 क्लोरोप्रोपेन। ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। और होता क्या है बच्चे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में होता क्या है, जो 2 क्लोरोप्रोपेन है आपका, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, मतलब ज्यादा मैक्सिमम, और ये बनता है माइनर प्रोडक्ट, 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट। Now what is the reason for that, what is the reason behind that? इसके पीछे है मार्कोवनिकोव्स रूल, या इसके पीछे है रिएक्शन का मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म क्यों? रास्ते में एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता था जब ये रिएक्शन होती थी, मैंने आपको बताया था। और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अल्काइलेटेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज्यादा अल्काइलेटेड है इन कंपैरिजन विद दिस। वो कैसे आया? मतलब वो मार्कोवनिकोव्स रूल से आया। मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है? जब उसको मार्कोवनिकोव्स रूल से हम मतलब क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ पैरेलल करके देख सकते हैं। तो मार्कोवनिकोव्स रूल आगे हमने देखना है कि मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है इसमें। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल बच्चे, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक addition reactions of unsymmetrical alkenes. During addition reactions of unsymmetrical alkenes, the negative part of the addendum, addendum क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कौन है? HCl, ये हेलोजनस है। During addition reactions of unsymmetrical alkenes, the negative part of addendum or attacking reagent, नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसका? Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन। द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन which is having lesser number of hydrogen atoms, which is having lesser number of hydrogen atom। कहने का मतलब ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी। अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी। जब मैंने हैलोजन एसिड ऐड किया तो जो नेगेटिव पार्ट है हैलोजन एसिड का वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन के पास देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो दिस कार्बन इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इस कार्बन के पास ये जो सेकंड नंबर कार्बन है, तो जो क्लोराइड है वो यहां जाएगा, क्लोराइड आयन यहां जाएगा। तो इसका मतलब अटैक 1 नंबर पॉसिबल है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अटैक कहां होगा? 1 नंबर कार्बन पर होगा। तो यहां पर आकर हाइड्रोजन लगेगा और जो आपका क्लोराइड आयन है वो इस सेकंड नंबर कार्बन पर जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच इज मोर अल्काइलेटेड, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। During addition reactions of unsymmetrical alkenes, the negative part of the attacking reagent will go to that carbon which is more alkylated। तो आपको पता है ये कार्बन ज्यादा अल्काइलेटेड है। कैसे ज्यादा अल्काइलेटेड है? ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ भी अटैच्ड है। तो देयर आर, आप बोल दो कि 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, पर ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो इस कार्बन के पास तो नहीं जाएगा, इस कार्बन के पास तो नहीं जाएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, तो इसके पास ही जाएगा बिकॉज ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन दैट इज मोर अल्काइलेटेड, या नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule। 2 chloropropane will be the major product and 1 chloropropane will be the minor product। अब यही बात, यही addition reactions, addition of halogen acid to this unsymmetrical alkene, अगर मैं एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की रिएक्शन में करूं तो क्या होगा वो हम आगे देखते हैं साथ ही।